तो जय हिंद पर छात्रों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे मैं आपका लेके आ चुका हूँ प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं का आपका यहाँ पे भूगोल यानी कि आपका जियोग्राफी के पूरे पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन आप 70 में से 70 ले लो। पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके, एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं पेपर लेके आ चुका हूँ, साथ में आपके पूरे पेपर के यहाँ पे मैं आंसर भी लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 यहाँ से लेकर आपके टोटल क्वेश्चन यानी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17 है और इसके बाद आपका यहाँ पे 18 और साथ में आपको यहाँ पे 19वां क्वेश्चन को आपको यहाँ पे एक मानचित्र वाला क्वेश्चन है और लास्ट में आपको यहाँ पे 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्यारे छात्र आप यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप कुछ निर्देश पढ़ लीजिएगा और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में आपका आता है। तो देखो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिखा गया है, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मार्क्स में लगाना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स इनके प्रतिपादक थे। और सेकंड क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे चीन की है और चीन के बाद यहाँ पे आता है भारत का। ठीक है, और इस समय पर भारत की वर्तमान जनगणना के मतलब अभी हुआ नहीं है, 21 में होने वाला था लेकिन कोरोना आ गया ना तो नहीं हो पाया, लेकिन 135 करोड़ के आसपास है और 2011 के अनुसार 121 करोड़ था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन के आंसर आपको तो आप देख ही रहे हैं। एक चीज़ और, यदि आप जो है 12th में है तो आपको प्री बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत अच्छे से देना है। उसका रीजन क्या है। हाय एवरीवन, क्या आप जेईई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट आईआईटीएंस और डॉक्टर फैकल्टी ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर विथ कंप्लीट सोल्यूशन, माइंड मैप, रिवीजन टेस्ट वीडियो, एनसीईआरटी सोल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर। और हाँ, ये सारी चीजें मिलेंगी इस सरल ऐप पर जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही इस सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट। रीजन ये है बच्चों कि यदि आपका कोरोना के कारण यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, महामारी चल रही है, तो इसके कारण आपका पेपर यदि नहीं हो पाता है तो आपके इसी के नंबर पर, इसी के आधार पर आपके यहाँ पे फाइनल आपके मार्क बनेंगे। तो आपका आगे का आने वाला भविष्य भी इसी से आपका तय होगा। तो आप जो है हर एक क्वेश्चन के बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और यहाँ पे प्री बोर्ड के आपके नंबर से आपके परसेंट बनेंगे। और यदि आपका पेपर वार्षिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी हम तैयारी करवा देंगे। तो आपको अच्छे से देखना है, वही चैनल से आपको फॉलो करना है जो आपको अच्छे से आंसर आपका प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। तो मुंबई, देखिए आपका महाराष्ट्र में मुंबई है ना, तो मुंबई सबसे ज़्यादा आते हैं, फिल्म सिटी है और साथ में बहुत अच्छा एक शहर भी है, स्वच्छ शहर है, महानगर है। तो आपका ये आंसर होगा। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको यहाँ पे अचक्रीय संसाधन क्या लिखना है, आपको यहाँ पे अचक्रीय संसाधन कहलाता है। तो एक चीज़ आपको बता दें हम कि यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको कॉपी में लिखना कैसे है तो चलिए वो आपको बताते हैं। यहाँ पे हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, बस आपको क्या करना है उसे अच्छे से देखना है और स्क्रीनशॉट कर लेना है और उसे कॉपी पर लिख लेना है। पूरे के पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको इस प्रकार से आंसर डालना है। आप अच्छे राइटिंग से लिखिएगा। मैं ये जो आपका ये आंसर है मैं एक छात्र से लिखाया हूँ। मेरी राइटिंग तो आप जानते होंगे कैसे, मैं एकदम गर्दा उड़ाता हूँ और आपको यहाँ पे छापने वाला आंसर देता हूँ, टॉपर बना दे जो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनेज करना है। पहले का आंसर आपको यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा, सेकंड का आपका चीन, तीसरे का आपका व्यवसाय, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र लिखना है। इसी प्रकार से आंसर लिखना है, तभी आप जो है यहाँ पे 70 में से 70 नंबर लेके आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 2 लिखना है, पेपर में आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, और पहला आपको यहाँ पे आंसर डालना चाहिए, आपको यहाँ पे आपका अबूझमाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबूझमाड़। और सेकंड का आंसर 15 से लेकर 59 वर्ष हो जाएगा। तीसरे में आपको आंसर संस्थापक सदस्य यानी भारत के बारे में पूछा गया था कि यहाँ पे जो है
संस्थापक सदस्यों में भारत था कि नहीं था, तो यहाँ पे था, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे चौथे में लोग, और यहाँ पे पांचवें आपको यहाँ पे आयताकार प्रतिरूप करना है, और छठे का आंसर आपको यहाँ पे चंबा जिले आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे, आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें सही जोड़ी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो सही जोड़ी के क्वेश्चन आपको क्या लगाना है। पहले में देखिए आपको यहाँ पे लगा है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, तो किसका है आपका यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये आपका जो है एशिया में स्थित एक आपका यहाँ पे देश कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सामूहिक कृषि क्या कहलाती है, तो कोलर होज आपका, ये आपका रूस में आता है। और इसके बाद देखिए वहाँ के लोग करते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, अंगूर की खेती तो कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय आपका कृषि, ठीक है, तो भूमध्य सागर में होता है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए खाद्यान्न फसल आपको यहाँ पे गेहूं में लगाना है, और परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपको यहाँ पे कोयला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर से मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया है लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात आपको आंसर लिखना है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये आपका लिंग अनुपात कहलाता है। और भारत की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे 121 करोड़ आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। और इसके बाद सबसे कम साक्षर आपका यहाँ पे राज्य की बात करें तो आपको यहाँ पे बिहार करना है। और इसके बाद आपका ये चौथे का आंसर आपका यहाँ पे 5 फीट 6 इंच कर देना है, 1676 मिलीमीटर के बराबर होता है। और इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे स्थानांतरित कृषि आपको करना है। इसके बाद छठे क्वेश्चन का आंसर आपको 40 लाख से अधिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर पहले का आपको सत्य कर देना है, दूसरे का आपको सत्य करना है, और तीसरे का आपको यहाँ पे सत्य करना है, ठीक, असत्य करना है आपको। और चौथे का सत्य, और पांचवें का आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं, आपको ऐसे ही आंसर करेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी आप इसमें चेंज करने की जरूरत हिच नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा लिखना था। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही कहलाता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, इसमें आपको पशुचारण के बारे में पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आपको यहाँ पे चलवासी पशुचारण यानी क्या पूछा गया है, चलवासी पशुचारण के बारे में। तो एक प्राचीन जीवक निर्वाहन व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए अपने पशु पर निर्भर करता है। पशुचारक पानी और चारागाहों की खोज में मैदानी भागों में तथा पर्वतीय भागों में लंबी दूरी तक तय करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आता है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, स्थानांतरित कृषि की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला आपको यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के आपको मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग होता है तथा मशीनीकरण का पूर्णता अभाव होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, इस कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जा सकती है, आपको यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें कृषि आधारित आपको उद्योग पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे धान एवं दालों का आपको यहाँ पे, और साथ में आपको यहाँ पे गेहूं और अन्य अनाज का पीसना, और यहाँ पे तीसरा मधुमक्खी पालन का पालन उद्योग, और चौथे का आपको यहाँ पे दूध व्यवसाय, और पांचवी का आंसर आपको यहाँ पे मुर्गी पालन कर देना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10वां आता है। तो आपको इसमें मानव बस्ती के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ होता है उसे ही मानव बस्ती कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां आता है। क्या क्वेश्चन लिखा है आपका यहाँ पे मुख्य श्रमिक के बारे में, तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है उसे मुख्य श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां आता है। यहाँ पे आपको गैरिसन शहर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यह एक प्रकार का सैनिक नगर होते हैं और इनका विकास ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों द्वारा हुआ था। इन नगरों में सैनिक का अभ्यास, प्रशिक्षण, आवास, कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। इन्हें छावनी भी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे यहाँ छावनी चलती है। जैसे आप एमपी में होंगे तो आप यहाँ पे सुने हुए कैंट एरिया होता है, सागर में जाएंगे तो वहाँ पे कैंट एरिया मिलेगा, भिंड में जाएंगे तो आपको कैंट एरिया मिलेगा, जबलपुर में आपका, रांची में आपका कैंट एरिया मिलेगा, उसे ही कहते हैं छावनी। तो यही आपका होता है
क्या होता है यहाँ पे गैरिसन नगर, ठीक है। ये ब्रिटिश काल वाले ने नाम रखा था, लेकिन हमारे इंडिया में तो आपका इंडिया के जैसे होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे छावनी रख दिया गया था। और यहाँ पे कैंट कहने लगे हैं, तो यहाँ पे जैसे महू छावनी आपका यहाँ कहलाता है, और यहाँ पे फिरोजपुर छावनी लिखा हुआ है, मेरठ छावनी, तो आपका ये देश का लिखा गया है, लेकिन एमपी में भी है ना। तो आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे मेरे पबजी और फ्री फायर लवर्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अथवा क्वेश्चन का आंसर वायु प्रदूषण के आपको 2 स्रोत बताने हैं। तो आपको यहाँ पे 2 स्रोत आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्या क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारण। तो पहला आपका जल की उपलब्धता, और दूसरा आपका यहाँ पे भू आकृति, और देखिए, और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आंसर जलवायु के बारे में। तो मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए अनुकूल होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, छोटे और बड़े पैमाने उद्योगों को निम्नलिखित आपको अंतर लिखना है। तो आपको यहाँ पे देखिए छोटे पैमाने के उद्योग और यहाँ पे बड़े पैमाने के उद्योग, पहला आपका यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको यहाँ पे 3 अंतर ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में अंतर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांवों में रहता है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, और किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे और बड़े नगरों में रहते हैं उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या का 53% यहाँ पे आपको गांवों में निवास करता है, और विश्व के लगभग यहाँ पे 47% भाग नगरों में निवास करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे देश में तो कहा जाए तो 70% शहर हैं, यानी कि गांव है। 70% गाँव कवर करता है, 30% यहाँ पे आपका शहर कवर करता है। लेकिन बता दूं कि पूरे विश्व की बात की जाए तो देखिए 47 मतलब बहुत कम अंतर है, ठीक है, बहुत कम अंतर है, 8% का अंतर है। मतलब कि हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है, गांव ज़्यादा है, लेकिन और यहाँ पे विकसित देशों में गांव बहुत कम है, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 17वां आपका इसका अथवा क्वेश्चन देखिए, रबी और खरीफ फसलों में आपको अंतर देना है। तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में जून और जुलाई में बोई जाती हैं, और ये फसलें शरद ऋतु में आरंभ में अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए सेकंड, इसमें क्या है, आपका ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती हैं, और ये आपका मार्च और अप्रैल में काटा जाता है, सिंपल सा। और इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, और इन फसलों को पकने में ज़्यादा समय लगता है अपेक्षाकृत। और ये फसलें मानसूनी पर, यानी कि देखिए धान की खेती देख लीजिए, इसका उदाहरण है ना। तो धान, जौ, बाजरा, तो यहाँ पे अरहर, ये आपके कहलाते हैं आपके क्या, आपके खरीफ की फसलें। तो ये आपका वर्षा पर आधारित करता है जून जुलाई के समय में, और इन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं कम होती है। मतलब देखो ये फसल आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, तो आपके ऐसे फसल सरसों हो गया, तो इनको जो है आपको यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, पानी तो गिरता नहीं है। अभी ही देख लीजिए वो सीजन चल ही रहा है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है 18वां अथवा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार आपको यहाँ पे आवंटन के प्रमुख निम्नलिखित निर्धारित की गई। आपको ये पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक तथा अन्य उपयोग, इस नीति के प्रमुख लक्षण आपको बताना था। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, यह जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं होता वहाँ सिंचाई परियोजना में पेयजल का घटक सम्मिलित करना चाहिए। देखिए जैसे कि इंदिरा नहर सागर, आपका यहाँ पे राजस्थान में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नहरें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत समस्या है, वहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। और यहाँ पे समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहली प्राथमिकता है। जैसे गांवों में इस समय पर टंकियाँ बनवाई जाती हैं बड़े बड़े, है ना, तो आपका वो टंकियाँ शहर में तो होती है, अब गांवों में बनाई जाती है जहाँ पे सुविधा नहीं होती है, तो ये आपका यहाँ पे होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आता है, एक आपका यहाँ पे मानचित्र दिया गया है विश्व का, और इसमें आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो मैंने पहले वाले का आंसर किया है, नॉर्वे को आपको दर्शाना है, तो आपका देखिए आप नॉर्वे लिख दीजिएगा और एक ऐसे वहाँ पे डॉट पॉइंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये डॉट पॉइंट छोड़ देंगे मतलब यहाँ पे नॉर्वे है, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर आपका ये वाला भाग कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा एक रखीना खींच देंगे, तो मतलब आपका ये भूमध्य सागर को हो जाएगा। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो आपका ये वाला भाग कहलाता है पूरा, ये पूरा देश ही है, तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिएगा। और यहाँ पे पंपास का घास का मैदान पूछा है, तो पंपास का घास का मैदान यहाँ पे आता है,
आपका पराग्वे में, ठीक है। तो पराग्वे उरुग्वे ये दोनों देश के बीच में आता है। तो आपको ऐसे पॉइंट करके आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है पंपास का घास का मैदान। और एक आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक नगर, तो आपका ये इस आपका पिट्सबर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे कार बनती है, गाड़ियाँ बनती है। तो आपका सिलिकॉन वैली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, सब इसी एरिया पर स्थित है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है और आपको ये लिख देना है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक नगर। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन, आपका 20वां नंबर। ये आपका 17वें क्वेश्चन, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल आपके 20 ही क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसमें आपको दिल्ली को दर्शाना है, तो आप दिल्ली को आसानी से दर्शा सकते हैं। एक क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पॉइंट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिल्ली लिख देना है, ठीक है। इसके बाद भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य आपको पूछा गया है, तो ये कौन सा है आपका, यहाँ पे असम है। तो असम वाला बेल्ट आपका यहाँ से होता है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, और पॉइंट बनाने के बाद आपको ऐसे ये लिख देना है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य। और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। और ये उत्तर प्रदेश है, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आपके ये वाला पॉइंट में आपको इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या अरब सागर पूछा गया है, तो अरब सागर आपका यहाँ पे इस साइड बंगाल की खाड़ी है, समझते हैं ना आप। अगर इंडिया का नक्शा देखे हैं तो बंगाल का खाड़ी आपका इस साइड है, और यहाँ पे इस साइड आपका यहाँ पे अरब सागर है। तो आपका ये वाला आपका अरब सागर का एरिया है। और यहाँ पे ये आपका केरल दर्शाया गया है, तो केरल आपका यहाँ पे है लास्ट पॉइंट, ठीक है। आपको ये तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी कहलाती है। और नीचे बात करें पूरे भारत के, तो आपका ये एरिया कहलाता है हिंद महासागर का, कौन सा, हिंद महासागर का आपका एरिया कहलाता है। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और दिल की गहराइयों से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।